जावेद जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी भी आम आदमी पार्टी के विरोध में सामने आ गई, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अभी आप पार्टी के प्रवक्ता बहुत स्वास्थ्य की और शिक्षा की बात कर रहे थे। इनके दो स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा का मॉडल जो है इनका झूठा प्रचार है। दिल्ली में 845 पद प्रिंसिपल के खाली है स्कूलों में, और वाइस प्रिंसिपल के 516 पद खाली पड़े हैं, और टीचर के जो पद खाली है वो 16,834 पद खाली पड़े हैं। और इन्होंने शिक्षा में 40% के बजट की कटौती की है। और 700 स्कूल ऐसे हैं दिल्ली में जिसमें 11वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम नहीं है, और 16 स्कूल बंद हो चुके हैं, और 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे फेल हो चुके हैं। तो आप पार्टी जो पूरे देश में प्रचार कर रही है, इन्होंने शिक्षा सुधार दी है, ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा पाखंड है। और ये बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और अब आ जाइए शराब नीति पर। स्कूल जितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे इन्होंने, उससे ज्यादा तो इन्होंने शराब के ठेके दे दिए। पहले पॉलिसी शराब की आबकारी नीति दूसरी थी, फिर इन्होंने हमला दबड़ी में वो बदल दी। क्यों बदल दी? तो इनका कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। और आ जाइए भाजपा पे। भाजपा दुनिया की नंबर 1 पार्टी है, जो कि विधायक खरीदने में नंबर 1 है और देश बेचने में नंबर 1 है जी। इनके पास पता नहीं कहां से पैसा आता है विधायकों को खरीदने में। अच्छी खासी चुनी हुई सरकार को ये गिरा देते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। कर्नाटक का उदाहरण आपके सामने है, मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने है, उत्तराखंड में भी इन्होंने प्रयास किया, राजस्थान में भी प्रयास किया, और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो मैं यही कहूंगा, आप जो है वो आज झूठ का पर्याय बन चुकी है, और भाजपा उससे बड़ी झूठी पार्टी है। तो इन लोगों ने झूठ से पूरे देश को गुमराह करने का काम किया है, और इनके पास कुछ नीति नहीं है, कोई स्टेट को चलाने के लिए कोई गवर्नेंस पॉलिसी नहीं है। केवल एडवर्टाइजमेंट पे ये सरकार चल रही है, दोनों की। आप इनसे पूछिए, गुजरात में इतने ऐड दे रहे हैं अखबारों में, पोस्टर में, बैनर में, वो पैसा कहां से आ रहा है? ये तो सबसे ईमानदार पार्टी है। आप पार्टी तो दावा करती थी कि अगर हमारे किसी भी मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, सबसे पहले उससे इस्तीफा होगा, जब जांच क्लियर हो जाएगी तब हम उसको मंत्री बना देंगे। तो भाई उनको पहले इस्तीफा लीजिए, जांच होने दीजिए, केस से क्लियरिटी मिलने दीजिए, फिर इनको मंत्री क्या आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। और केजरीवाल जी तो ये कह रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए सिसोदिया जी को। हो सकता है नोबेल पुरस्कार दिलवा दे उनको झूठ में जी। मैं केजरीवाल से कि नोबेल पुरस्कार के लिए आप जाए, क्या छोटी छोटी चीज कर रहे हैं भारत रत्न? नोबेल पुरस्कार मांगिए। अपने झूठ के और एडवर्टाइजमेंट से आप सरकार चला रहे हैं। क्या दिया आपने बच्चों को? ठीक है जावेद जी, रंग रोगन ठीक है जावेद जी, आगे आपका पक्ष जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिलीप जी के पक्ष जान लेते हैं। एक सवाल इसलिए है जी, बस मेरा एक सवाल आप अपना ले लीजिए। मेरा एक सवाल आप इनसे पूछ लीजिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ पार्टी से कि 2 कॉलेज बता दे जो उन्होंने खुलवाई हो दिल्ली में, और 2 यूनिवर्सिटी बता दे जो दिल्ली में खुलवाई हो पिछले 5-6 साल को। तब मैं मानूंगा इनका क्या शिक्षा मॉडल है, क्या एजुकेशन मॉडल है। ठीक है जावेद जी, आगे जानेंगे आपका पक्ष, और जो आपने सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले